एल्गोरिथम, ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है जो लॉस फंक्शन का वैल्यू मिनिमाइज करते हैं। कहाँ? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये क्या है। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एंड इनिशियल वेट एंड इंक्रीमेंटल स्टेप। जो ग्रेडियंट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो वो फंक्शंस का स्लोप स्टीपेस्ट होगा, तो इसलिए हम निगेटिव लेते हैं। तो इसका फंक्शन आप अगर इक्वेशन देखोगे तो x इक्वल टू एक्स माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। तो ये क्या है? एक्चुअली एक फर्स्ट ऑर्डर आइटरेटिव एल्गोरिथम है जो लोकल मिनिमा फाइंड आउट करते हैं और ये एरर को मिनिमाइज करते हैं। क्या एरर? जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल रिजल्ट है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, दैट इज द एरर। सो उसको रिड्यूस करते हैं। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द स्टीपनेस ऑफ ए कर्व अंटिल इट रीचेस द लोएस्ट पॉइंट, और उस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ऐसा आप समझ सकते हो कि एक हिल में आप जा रहे हो, हिल में मतलब उसमें सो यू आर ऑन ए हिल एंड यू वांट टू गेट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट में आप जाना चाहते हो, दैट इज मिनिमम में जाना चाहते हो आप। ग्रेडियंट डिसेंट हेल्प्स यू स्टीप डाउन हिल बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। स्लोप मतलब ग्रेडियंट ऑफ द हिल एट योर करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में स्लोप निकालेंगे। इट इट देन मूव्स यू इन द डायरेक्शन वेयर द स्लोप इज नेगेटिव। आपको नेगेटिव स्लोप लेना पड़ेगा टुवर्ड्स द लोअर ग्राउंड। अगर आपने ज़्यादा लिया, मतलब ज़्यादा लर्निंग लेट आपने कंसीडर किया, वो भी गलत है, क्योंकि तब आप मिनिमम को ओवरशूट कर सकते हो। मिनिमम आपको नहीं मिल सकते, आप उसको ओवरशूट करके आगे चले जाओगे। और कम लिया तो भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। सो यू हैव टू टेक ए वेरी केयरफुल रनिंग रेट। ओके, नाउ इसका अगर आप एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, पहले हम इनिशियल पैरामीटर वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं जिसमें आपका बायस वैल्यू है, आपका स्लोप वैल्यू है, ठीक है। देन हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। देन मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। सो ये नेगेटिव आपको लेना पड़ता है। द कॉस्ट फंक्शन मेजर्स द एक्यूरेसी ऑफ द ईच इटरेशन ऑफ द पैरामीटर अपडेट्स। द मॉडल कंटिन्यूज टू अपडेट इट्स पैरामीटर until द कॉस्ट फंक्शन अप्रोचेस जीरो। अब इसका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ में हमने इंपोर्ट नंबर्स एनपी, इंपोर्ट मैटप्लॉट, मतलब लिप से हमने पाई प्लॉट उठाया है और दो हाइपोथेटिकल डाटा लिया है एक्स एंड वाई। इनके बीच हम रिलेशनशिप देखेंगे, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। थीटा हमने डिटरमाइन किया 0.0, ये वैल्यू ले लिया, मतलब बायस का वैल्यू 0.0 ले लिया। अल्फा और आइटरेशन, अल्फा लर्निंग रेट 0.01 लिया है और आइटरेशन 1000। और एम जो है लेंथ ऑफ वाई, अभी ये रिपीट होगा कब तक? जब तक आइटरेशन नंबर्स 1000 हो जाए, ठीक है। और वो वैल्यू थीटा वाई प्रेडिक्शन इज इक्वल टू थीटा इंटू एक्स प्लस बायस, ठीक है, जो नॉर्मली हमारा लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है। कॉस फंक्शन 1/m इंटू सम इंटू वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हमने एम एस सी वैल्यू लिया है, मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। डी थीटा मतलब डेरिवेटिव निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव ये है और ये पार्शियल डेरिवेटिव बायस, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देन ये हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यू जब तक आपका मिनिमम होगा। जैसे कि अभी इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे, इसको रन करके देखा तो आपने देखा कि आइटरेशन नंबर 100 में कॉस्ट बहुत ज़्यादा था 9.6, ग्रेजुअली ये कम हो रहा है। और 600 में 4.801 हुआ और 700 में 0.4801 एट 600 आइटरेशन एंड 700 में भी 0.4800 उसके बाद सेम रहा है। तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू हमें किस वैल्यू इसके लिए मिला? थीटा और बियास। थीटा का 0.8016 एंड बायस का 0.3944, इन दोनों वैल्यू के लिए हमें ऑप्टिमाइज वैल्यू मिला। और ये कार्व आप देख सकते हो, क्योंकि ब्लू पॉइंट्स जो रेड लाइन के आसपास है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये आपका ऑप्टिमाइज वैल्यू है। तो ये आपका हो गया ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। इफ यू वांट टू नो मोर देन प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।